सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज मैं ये कहूंगा कि आपके सामने इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर आपके सामने यहाँ पर बैठा हुआ। मेरे यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में अब तक 1,10,00,000 व्यूज हो चुके हैं। 1,10,00,000 एक इंश्योरेंस एजेंट ने बनाई हुई चैनल, और वो भी इंश्योरेंस एजेंटों के लिए स्पेशली बनी हुई चैनल में इतने सारे व्यूज के साथ में आज मेरी चैनल काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और उसमें आप सभी लोगों का सहयोग है, आप सभी लोगों का साथ है। सबसे पहला मेरी ओर से मैसेज आपको दे रहा हूं दोस्तों, जहां भी प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ये मैंने कोट लिखा है, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है। देखिए, एक होता है किस्मत और एक होता है प्रयत्न। किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना मेरे हाथ में। और प्रयत्न की ऊंचाई जिसकी अधिक होती है तो वहां पे किस्मत को भी झुकना पड़ता है। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बन जाए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर ब्लास्टर बन जाए, किसी भी सवाल का जवाब आप अच्छे से अगर दे पाओ, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके प्रयत्नों की ऊंचाई जो है वो अधिक होती है। और जब अधिक होगी तो जिसको बीमा नहीं लेना है वो भी आपसे बीमा जरूर लेगा। इसका मतलब किस्मत को, वो बीमा आपके किस्मत में नहीं था, लेकिन आप छीन के लेके आए क्योंकि आपके प्रयत्नों की ऊंचाई जो है वो अधिक थी, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन के मास्टर बन चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शन का आइडियोलॉजी क्या है? बहुत ही सुंदर बातें लिखी है मैंने, बहुत ही डिफरेंट बातें लिखी है। समझने की कोशिश करना कि ऑब्जेक्शन की आइडियोलॉजी क्या है। देखिए, कोई भी आदमी अगर आपको ऑब्जेक्शन देता है तो एक बात समझ लेना, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी कस्टमर्स डायरेक्टली सेज नो। आप चेक करो, आप अगर 100 लोगों को मिलते हो तो डायरेक्टली, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं वो पोस्टपोन कर रहा है या वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं डायरेक्टली आपके मुंह के ऊपर में ये कहने वाले लोग कितने हैं कि हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हमें लेना ही नहीं है, हम इसमें मानते ही नहीं है। ऐसा कहने वाले लोग कितने हैं? तो 100 में से शायद 1 या 2, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। आप मीटिंग करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीमा मिल रहा है, लेकिन पार्टियां ना भी तो नहीं बोल रही है। पार्टियां, आप सोचो कि पार्टियां ना भी तो नहीं बोल रही है। बहुत ही कम पार्टियां ऐसी होती है, 100 में से 1-2 पार्टियां ऐसी होगी कि जो आपको मना करेगी, जो आपको कहेगी कि नहीं हमें ये नहीं करना। ऐसा मुंह के ऊपर में मना नहीं कर, हाँ ऑब्जेक्शंस देते, लेकिन मना मुंह के ऊपर में अपने को नहीं करते। सच बोलूं, मैं सबसे डेंजर एनिमी, कोई आपसे बीमा नहीं लेता है, आपको ऑब्जेक्शन देता है तो आपको दुश्मन जैसा लगता होगा, है ना? आपको लगता होगा यार ये दुश्मन है, अब मैं उसको जरूरत है, उसको लेना चाहिए, फिर भी वो बीमा लेने के लिए मना कर रहा है। दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन सच कहूं, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो दोज हु डिडंट स्पीक एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग विद देम। सबसे बड़े दुश्मन कौन है मालूम है? जो कुछ बोलते ही नहीं है, ये सबसे बड़े दुश्मन है। सिर्फ मुंडी हिलाते जाएंगे, आप कुछ बता रहे हो तो मुंडी हिलाएंगे, हाँ हाँ ठीक है ओके ओके, सर क्यों नहीं करते हो, सर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट? उनकी मुंडी, सर क्या लग रहा है आपको, सर कब कराएंगे, जो आदमी बोल ही नहीं रहा है, ये आदमी सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। जो बोल रहा है ना वो तो अच्छा है, जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये अफोर्ड नहीं होगा, मुझे जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा है। जो बोल रहा है वो अच्छा है, कम से कम वो व्यक्ति हमारे साथ चर्चा तो करना चाहता है। वो व्यक्ति कहना चाहता है कि मेरे ये विचार है और तुम मुझे समझाओ कि इसके ऊपर अगर कुछ मुझे बातें तुम समझाते हो तो शायद मैं तुमसे पॉलिसी ले भी सकता हूं, और लेते भी है लोग।
जहां जहां देखो, आप मुझे बताओ, लोगों ने ऑब्जेक्शन हैंडल किए, लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए, आपने हैंडल किए, उसके बाद में लोगों ने बीमे लिए कि नहीं लिए? पहले हमें क्या लग रहा था? पहले हमें लग रहा था कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन नहीं, उसको तो अगर हमने अच्छा समझाया तो उसने पॉलिसी हमसे लिया। मैक्सिमम लोगों का, सभी लोगों का यही अनुभव होगा यहां पर। तो एवरीवन, जो भी व्यक्ति आपके साथ चर्चा करने को तैयार है, समझ जाने का कि वो आदमी अच्छा आदमी है, वो आदमी कम से कम आपकी बातों को सुनने को तैयार है। आपके विचारों को उसके सामने रखो, आपके विचार उसको समझ में आ गए, वो आदमी पॉलिसी आपसे जरूर कराएगा। सारा खेल है ना दोस्तों, ये सारा खेल जो है ना, वो विचारों का खेल है, नथिंग एल्स। कोई आदमी ना इस दुनिया के अंदर में सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जो अपना सुनता वो अच्छा, जो अपना नहीं सुनता वो बुरा, वो खराब। तो ये जो है ना, ये इसका मतलब बुरा कौन और सही कौन और गलत कौन? सो नो वन। अगर कोई आदमी बीमा नहीं लेता, इसका मतलब क्या वो बुरा हो गया? उसका मतलब क्या नहीं, उसकी सोच कुछ इस तरह की बनी है कि उसको या तो किसी ने इंश्योरेंस समझा। और देखिए, मैं तो ये मानता हूं, इंश्योरेंस समझना उनका काम नहीं है। ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस समझना उनका काम नहीं। अगर इंश्योरेंस लोग अपने आप समझ लेते, एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो कोई भी कंपनी एजेंट को काय को रखती? तो इसका मतलब इंश्योरेंस पार्टियां सामने से समझने को तैयार नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस सब्जेक्ट ऐसा है कि उनको समझाया जा सकता है, और समझाया जा सकता है और लोग समझते हैं। वरना लोग अपने आप ही समझने लग गए तो कंपनियां हम सब लोगों को निकाल बाहर करेगी, बोले इनकी जरूरत ही नहीं है, क्यों अननेसेसरी इनके लिए पैसे खर्च करे। लोग समझते नहीं है, बट समझाने के लिए ही हमको रखा गया है। हमारा काम ही वो है कि लोगों की समझ में बदलाव लाए। लोग जो अंडरस्टैंडिंग लेके चलते इंश्योरेंस को, उनकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ बदलाव लाए, कुछ डिफरेंट सोच हम अपनी तरफ से उनके सामने रखे। इसके लिए जो बोलता है वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा व्यक्ति है, कम से कम उसके साथ चर्चा किया जा सकता है। सो बड़ा दुश्मन कौन है समझ में आया? दोज हु डिडंट स्पीक एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग विद देम। उनके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। इफ ही रेज द ऑब्जेक्शंस मींस ही इज इंटरेस्टेड। कोई भी व्यक्ति ना ऑब्जेक्शन रेज करता, देखो ये आइडियोलॉजी, अगर कोई ऑब्जेक्शन, आज तक ऑब्जेक्शन रेज करता था दुख होता था, आज के बाद कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा आप खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि मन के अंदर में ये आएगा कि यस, ये अच्छा आदमी है, पहली बात तो बोल रहा है, दूसरी बात है वो बोल रहा है और ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, इट मींस ही इज समवेयर इंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं कौन सा पॉइंट जो है उसको देखो। अगर पार्टी ने आपको कहा कि तुम्हारी कंपनी में, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में इंटरेस्ट कम है, उससे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं तो मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है। अगर इसका सही जवाब, मतलब भारी वाला जवाब आपने दे दिया, तो आप सर्वोपरि हो जाओगे, वो आपको प्रपोजल साइन करके आपको दे देगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला कि तुम मुझे बताओ कि म्यूचुअल फंड में मुझे ये फायदा हो रहा है, तुम मुझे कितना फायदा करवा के बता सकते हो? अगर तुम्हारा फायदा मुझे भारी लगा, मुझे अच्छा लगा, तो मैं तुम्हारे प्रपोजल फॉर्म को साइन कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इफ ही रेज द ऑब्जेक्शंस, कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, मीन्स ही इज इंटरेस्टेड। आज तक शायद ये बात हम लोग मानते नहीं थे, या ये बात हम लोग समझे नहीं होंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं अपसेट आ जाता है, कहीं ना कहीं दुख आ जाता है, कहीं ना कहीं एक प्रकार की ग्लानि हमारे चेहरे के ऊपर में आ जाती है। अरे यार, फलाने ने तो मना कर दिया, दिखने ने मना कर दिया, कोई लेता ही नहीं है, किसी को जरूरत ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। यही डायलॉग हम लोगों में से अधिकतर लोगों के ऐसे डायलॉग निकलते हैं। लेकिन आज ये समझने के बाद है ना, किसने ऑब्जेक्शन अगर दिया, आपके दिमाग से ये डायलॉग नहीं निकलेगा। What I notice, the best prospects are the one who object. बेहतरीन प्रोस्पेक्ट वो है जो बोलते हैं और जो ऑब्जेक्शन हमारे सामने रखते हैं। Sometimes their objections were giving you buying signals.
कई बार तो उनका ऑब्जेक्शन आपको बाइंग सिग्नल दिखाता है। कुछ पार्टियां बोलती है ना, आपने पॉलिसी समझा दिया, उसके बाद में पार्टी क्या बोलती है, पार्टी आपको शायद बोलेगी मुकेश भाई करना तो है लेकिन पैसे नहीं है ना। अब ऐसे बोलने वाले लोग कितने हैं, अनेकों लोग हैं कि सर करना तो है लेकिन पैसे नहीं है ना। उसने सिग्नल दिया कि करना तो है, क्या सिग्नल दिया, करना तो है लेकिन पैसे नहीं। बस इसका सॉल्यूशन ढूंढ के दो उसके सामने, पॉलिसी आपसे करवा लेगा, क्यों नहीं करवाएगा, वो डेफिनेटली करवाएगा। सो ये एक आइडियोलॉजी मैंने आपके बीच में यहां पर रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह कुशवाहा, कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मेरी ब्रांच 182 कोटा फर्स्ट। मेरे रेस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर आर के बधावा जी। दोस्तों मैं एक्चुअली जो है LIC में तकरीबन 10 साल से मेरी एजेंसी है, और 10 साल में तो मेरे तकरीबन 8 साल जो है स्ट्रगल में निकल गए कि भाई इंश्योरेंस का काम करना कैसे है। लेकिन इसी बीच में जो है लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप जो है IUE के कुछ जो बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं ऑफलाइन मोड में, आप उनको जो है ज्वाइन जरूर करें। मैं अपने दोस्त का जो है बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को जो है इन कोर्सेज़ के बारे में बताया। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो है मेरा तकरीबन MDRT 50% जो है बाकी था, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को ये कंप्लीट करना कैसे है। लेकिन मैंने IUE का जो है बेसिक कोर्स ज्वाइन करा, जिसमें हमको पता चला कि भाई प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, लोगों से बीमे की एक्चुअल में बात कैसे करनी है, फैक्ट फाइंडिंग कैसे करनी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे कैसे बात करनी है। साथ में दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है इस फील्ड के अंदर, रिबेटिंग का। तो रिबेट एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने भी आ रहा था, लेकिन जो है हमारे रेस्पेक्टेड मुकेश जोशी सर ने जो है रिबेट कोर्स जो चलाते हैं, पूरे दिन का एक सेशन होता है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस फील्ड में जो है उन्होंने जो है रिबेट कोर्स को लॉन्च किया है, और आज हमारी पॉकेट में जो है पैसा टिकता है। अब जीरो रिबेट पे काम होता है। दूसरा दोस्तों, एडवांस कोर्स के अंदर जो मुकेश जोशी सर के द्वारा जो तकरीबन 32 जो है प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिनमें से अगर हम कोई सा भी एक प्रोजेक्ट पकड़ के अगर काम कर लेते हैं तो हमारी MDRT जो है होना निश्चित है। यही मेरे साथ में हुआ। पिछले अगस्त में जो है, लास्ट ईयर अगस्त में, मैं तकरीबन 50% ही मेरी जो है MDRT कंप्लीट हो पाई थी। हमें असमंजस में था मेरे को कैसे काम करना है, मार्केट में क्या बोलना है। मैंने एडवांस कोर्स ज्वाइन किया। एडवांस कोर्स में मैंने जो है रिटायरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और मेरी जो है सर के ब्लेसिंग से जो है मेरा 2 महीने के अंदर अंदर जो है मेरा MDRT कंप्लीट हुआ। पहले मेरा तकरीबन साल का प्रीमियम जो है 2 लाख के आसपास, 2 से लेकर 5 लाख के आसपास का प्रीमियम होता था। लास्ट ईयर मेरा 25 लाख का जो है बिजनेस हुआ। और इनकम की बात करें तो जो है आज IUE की मेहरबानी से जो है तकरीबन 1 लाख रुपए की जो है मंथली एवरेज इनकम मेरी पहुंच गई है, और भी अभी जो है आगे जाना है। तो IUE का जो है मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में मैंने कॉर्पोरेट कोर्स भी कंप्लीट किया है। कॉर्पोरेट कोर्स में भी दोस्तों बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, और एक्चुअल में एक एजेंट का जो है रोल क्या है। तो मैं आप सभी से जो है छोटे भाई होने के नाते जो है आग्रह करना चाहूँगा कि IUE के सभी कोर्सेज जो है ऑफलाइन मोड में जरूर बेसिक, एडवांस, कॉर्पोरेट जो है कंप्लीट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।